आप कहां खड़े हैं राहुल गांधी के स्टैंड पर? राहुल गांधी की सदस्यता लेने के लिए सरकार मोशन लेकर आई है। सोमनाथ जी बोलिए। देखिए मानक जी, मैं तो बड़ा शांतिपूर्वक 34 मिनट सुना साथियों को। अब कारण क्या है कि देखिए, मैं तो सुन करके हैरान हूं कि भाजपा को हरदीप पुरी साहब ने जो एडमिट किया है कि 3 से 4 बार वो मिले हैं, एडमिशन आ गया, इसका मतलब है कि वो जो एप्स्टीन का मसला है वो नकार नहीं रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात कहने का प्रति किया कि हम तो डेलीगेशन में मिले थे। मेरे हाथ में वो सारे ईमेल्स हैं जो सारे डिटेल कर रहा है कि 2014 से लेकर के 2017 तक कई बार ईमेल एक्सचेंज हुआ, कम से कम 4 बार घर पे मिले हैं। और ये माननीय मोदी जी के कैबिनेट में सीनियर मंत्री हैं और इंटरव्यूज देकर के उन्होंने अपने आप को खूब सफाई देने का प्रयत्न किया, लेकिन सफाई दे नहीं पाए। जिस प्रकार के शब्द उन्होंने यूज किए मैं आपके जरिए देश को बताना चाहता हूं। उन्होंने एक ईमेल में लिखा है, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर बैक फ्रॉम योर एग्जॉटिक आइलैंड। इसका मतलब 2014 में जो बातें लिख रहे हैं वो एप्स्टीन को, जबकि 2008 में वो पेडोफिलिया में ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका था। उसके बाद ऐसे शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया एग्जॉटिक आइलैंड, इसका मतलब पुरी साहब को यह मालूम था कि कौन सा काम करता है वहां पे। और खुल्लम खुल्ला जब तक उन्होंने झूठ बोला है, और इसी एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ये सारा तामझाम रचा जा रहा है। दूसरी बात बताऊं आपको, कई सारे पड़बोले जो भाजपा के सांसद हुआ करते थे, सेलिब्रिटी सांसद, जो कहते थे कि देश को आजादी मिले 2014 में जब माननीय मोदी जी आए हैं। 2014 में उनके अनुसार आजादी मिली और 26 में आके भारत फिर गुलाम हो गया अमेरिका का। मतलब सिर्फ 12 साल चला उनकी आजादी। जो भाजपा के सोकल सांसद आजादी की बात करते थे मोदी जी के आने के बाद, सिर्फ 12 साल चला। अमेरिका गया, नहीं, अरे एक सेकंड 18%। ना अरे आप दो चीजें मिला रहे हैं ना आप। 2014 में बीजेपी के कुछ नेताओं समर्थकों के मुताबिक देश आजाद हुआ, लेकिन 26 में भी उनके मुताबिक वो आजादी है। गुलाम तो आपके मुताबिक हुआ है ना। अरे भाई, अरे आप कह रहे हैं गुलाम हुआ है। $500 अमेरिकन का बिजनेस हिंदुस्तान करेगा, लेकिन उनके तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है। और अभी तक कहते हैं डिटेलिंग नहीं आई है। अच्छा, डिटेलिंग अगर नहीं अच्छा, आई, सोमनाथ जी ठीक है, नया नहीं आ रहा है। और एक सेकंड माने कि मैं बात पूरी कर लूं। ये मुझे बताएं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होता है बात कहने वाले कि ट्रंप का करियर, हमारे मोदी जी करियर बर्बाद नहीं करेगा। वो उसे कहा, आई विल नॉट स्पॉइल मिस्टर मोदीज पॉलिटिकल करियर। हु इज ही Who has given the authority? अरे वो सोमनाथ जी एक सेकंड रुकिए ना। अरे भाई रुकिए, अरे एक मिनट, आप बात पूरी कर लीजिएगा। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं। आप वो जो कह रहे हैं ना कि ट्रंप ने कहा था आई डोंट वांट टू स्पॉइल मोदीज पॉलिटिकल करियर, वो किस बात के लिए कहा था वो भी बता देते। उन्होंने कहा था आई लव मोदी, लेकिन हाँ मुझे ये नहीं कहना चाहिए आई डोंट वांट टू स्पॉइल हिज पॉलिटिकल करियर। जिस व्यक्ति ने 75-76 बार कह दिया कि भाई मैंने सीज फायर कराया, आज तक मोदी जी एक बार नहीं कह पाए। वो दुनिया भर में मानक जी जो पीपल इन पावर है, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, सब रिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, ये तो सोमनाथ जी रिजाइन क्यों नहीं करते? सोमनाथ जी ये जो ईमेल, सोमनाथ जी ये तो ईमेल लाए, कहां से लाए निकाल के? ऑथेंटिक है ना? ऑथेंटिकेट कर पाएंगे ना? माननीय वो तो खुद ही ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। उन्होंने कितने इंटरव्यू दे चुके हैं ना। ये जो ईमेल आप लाए हैं, अरे आप वकील है इसलिए कह रहा हूं, ये जो ईमेल लाए हैं निकाल के और आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, इनको ऑथेंटिकेट कर पाएंगे ना? जिस दिन माननीय पुरी साहब ले चलेंगे मुझे कोर्ट, ऑथेंटिकेट कर देंगे। अच्छा ठीक है, ओके। अभिषेक